सिमरन को उसके पति माधव की बिगड़ती मानसिक हालत की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने 7 महीने के बच्चे को अकेला उसके साथ छोड़ दिया था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर उसकी मजबूरी थी। उसके घर पर नवंबर की गुनगुनी धूप दस्तक दे रही थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। 7 महीने का बच्चा, जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया था, वो अपनी मासूम सी नींद से अचानक जाग जाता है और रोना शुरू करता है। उसके रोने की आवाज सुनकर माधव कमरे के कोने से खड़ा होता है और उसके पास आता है। वो हाथों के इशारों से उसे चुप होने के लिए कहता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माधव की आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। वो अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो और तेज रोना शुरू कर देता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना वो आ जाएगा। मगर वो बच्चा और तेज रोना शुरू कर देता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना। अचानक घर में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद जब शाम को सिमरन घर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा बिस्तर पर नहीं है, और माधव से पूछने पर वो कहता है, वो रो रहा था तो मैंने उसे चुप करा दिया। सिमरन कुछ देर के लिए सन्न खड़ी रह जाती है और फिर गुस्से में माधव की गर्दन पकड़ लेती है। कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माधव, जवाब दो, बताओ हमारा बेटा कहाँ है? माधव, प्लीज माधव, प्लीज। माधव के मुंह से नशे की बू आ रही थी और वो बस धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। वो रो रहा था तो मैंने उसे चुप करवा दिया। सरकारी रिहैब सेंटर की वेन में वरुण और स्वामी माधव के घर जा रहे थे। ये महीने का पहला पेशेंट था जिसे लेने के लिए उनके घर जाना पड़ रहा था। जब कभी पेशेंट बेकाबू हो जाता है या केंद्र आने की उसकी परिस्थिति नहीं होती है, तब रिहैब सेंटर से वरुण और स्वामी उसे लेने जाते हैं। कुछ समय पहले वहां सिमरन का फोन आया था, जिसने बताया था कि नशे की वजह से उसके पति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। क्या कोई बाप अपने बच्चे को मार सकता है? इंसान नशे में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब? अगर उसने हमें मार दिया तो क्या होगा? हमारे पास तो कोई सेफ्टी भी नहीं है, इसलिए मैं अकेला आना ही पसंद करता हूँ। अब घबराओ मत, मैं तुम्हें जिंदा लेकर आऊंगा। जिंदा? मतलब क्या है आपका? वरुण स्वामी का डरा हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ घंटों बाद उसकी गाड़ी शहर से दूर एक रिजॉर्ट के बाहर रुकती है। चारों तरफ खेत और खालीपन देखकर दोनों हैरान हो गए थे। उन्होंने गेट खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुलता है, हेलो मैम, हम लोग रिहैब सेंटर से आए हैं। मेरा नाम स्वामी है और ये है हमारे सर वरुण। शायद आपका ही फोन आया था। कहाँ है पेशेंट? हाँ, मैंने ही फोन किया था। मेरा नाम सिमरन है और प्लीज, वो मेरे पति है, कोई पेशेंट नहीं है। उनका नाम माधव है। कुछ देर पहले वो बेकाबू हो गए, इसीलिए उन्हें कमरे में बंद रखा हुआ है। ठीक है, लेकर चलिए आपके पति माधव के पास। वह घर बाहर से दिखने में छोटा दिख रहा था, लेकिन उस घर में अंदर कई कमरे बने हुए थे। आश्चर्य की बात थी कि सभी कमरों में एक खिड़की थी जो बंद थी और एक बड़ी लकड़ी की अलमारी। एक कमरे का आधा दरवाजा खुला हुआ था। वरुण सरसरी नजर से देखता है कि उस कमरे में एक बच्चे का पलंग रखा हुआ था। वो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां भी लकड़ी की अलमारी थी और एक बड़ा पलंग, जिसके नीचे माधव 30-35 साल का एक जवान कमजोर दिखने वाला आदमी बच्चों की तरह छुपा हुआ था। सिमरन उसे बाहर बुलाती है। माधव, माधव बाहर निकल आओ, हमसे मिलने दोस्त आए हैं। वो लोग तुम्हारे लिए कुछ लाए भी हैं। माधव बाहर निकलता है और वरुण और स्वामी को देखकर डर जाता है। ये लोग कौन है? ये हमारे नए दोस्त हैं और ये तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। तुम इनके साथ जाओगे तो ये तुम्हें जो मांगोगे वो देंगे। माधव चलने के लिए राजी हो जाता है। वरुण उसके पीछे चलता रहता है। जैसे ही माधव कमरे के बाहर कदम रखता है, नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ चला गया तो वो अकेला रह जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो स्वामी का हाथ झटक कर मुड़ता है और वरुण को धक्का देकर फिर से बिस्तर के नीचे चला जाता है। वरुण माधव की हालत देखकर स्वामी से जोर से कहता है, स्वामी रस्सी निकाल। सिर्फ इतना कहने पर स्वामी रस्सी निकालता है और वरुण माधव को खींचते हुए पलंग से बाहर निकालता है। माधव का शरीर कमजोर हो गया था। वरुण ने आसानी से उसकी कमर पकड़ी हुई थी। स्वामी उसके हाथों में रस्सी बांध रहा था और माधव बुरी तरह छटपटा रहा था। तभी जैसे ही स्वामी माधव के पैर बांधने के लिए झुकता है, माधव स्वामी को बुरी तरह से पैर मार देता है। दूर हो जाओ,
मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। वरुण और स्वामी वापस कोशिश करते हैं और इस बार माधव के हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। स्वामी अपना मुंह और हाथ धोने के लिए बाथरूम की ओर जाता है। हांफते हुए वरुण सिमरन से पूछता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? कोई भी नशे करने वाला आदमी इस तरह पागल तो नहीं हो जाता? वो अनजान लोगों को देखकर डर जाते हैं। लेकिन आपने बताया था कि इसने आपके बच्चे को जान से मारना चाहा था। कहाँ है वो? वो अभी सो रहा है। वरुण को सिमरन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वरुण आगे बढ़ता है और कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाता है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? रुक जाओ। वरुण कोई जवाब नहीं देता है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है और बच्चे के पलंग में देखता है कि वहाँ कोई बच्चा नहीं है। आखिर क्या चल रहा है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? स्वामी, स्वामी चलो। देखिए, मैं आपको सब सच बता देती हूँ। मेरे बच्चे को माधव ने कहीं छुपा दिया है। कुछ देर पहले की बात है, मैं घर से बाहर गई थी। जब लौटी तो मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। माधव के मुंह से नशे की बू आ रही थी और वो बस धीमे धीमे मुस्कुराए जा रहा था। माधव के जवाब की उम्मीद छोड़कर मैंने घर में अपने बच्चे को खोजना शुरू किया। कमरे में, सीढ़ियों के पास, घर के अंदर से लेकर बाहर, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। माधव के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई, लेकिन माधव ने कुछ नहीं बताया। देखिए, ये पुलिस का केस है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको तुरंत उन्हें बुलाना चाहिए था। देखिए, ये उसका कोई मजाक भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है। पुलिस आएगी तो वो माधव को जेल में बंद कर देगी। उसकी जान बचाने के लिए तो आप लोगों को बुलाया है। उसका नशा कम होगा और दिमागी स्थिति सही होने पर वो सब कुछ सच बता देगा, मुझे भरोसा है। सिमरन पागलों की तरह बोल रही थी। तभी स्वामी दूसरे कमरे से बाहर आता है। पूरे घर में पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। लगता है पानी की टंकी जाम हो गई है, कुछ फंस गया होगा। वरुण सिमरन को बहुत झक्के से देखता है और पूछता है, क्या आपने पानी की टंकी में देखा था? सिमरन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जैसे ही सर ना में हिलाती है, तीनों घर की छत की तरफ भागते हुए जाते हैं। वरुण पानी की टंकी में झांकता है और देखता है कि बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े पानी में पड़े हुए हैं और उसका एक हाथ पानी के वॉल्व में फंसा हुआ है। जैसे ही सिमरन को बात पता चलती है, वह चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है।